तो चलिए शुरू करते हैं उससे आगे की कहानी, जो हम कल बताए थे उससे आगे की कहानी शुरू करते हैं। फिर 10th का रिज़ल्ट आया। 10th के रिज़ल्ट के बाद फिर हम लोग पटना शिफ्ट हो गए 11th और 12th की पढ़ाई करने के लिए। तो ये 2009 में हम लोग 10th किए थे। 2010 और 11 11 12 का था। तो 2011 में जब हम लोग पटना पहुँच करके फिर रूम शिफ्ट किए। तो मेरा रूम अलग हुआ, रॉकी का रूम अलग हुआ और बहुत सारे लड़के आए थे, बट हम लोग दोनों क्लोज थे। तो एक साथ रूम नहीं मिल पाया क्योंकि सडनली हम लोग पटना पहुंच गए थे। जब पटना पहुंचे तो फिर रूम अलग अलग लेने के बाद फिर हमें हो गया, मतलब मेरा तबीयत ख़राब हो गया होटल में खाना खाने की वजह से। तो फिर हम 4-5 रोज़ में ही फिर घर वापस आ गए। और वहाँ जो मेरे गांव के लड़के लोग थे ना, तो वो बताए थे जो पटना आने के बाद थोड़ा हो सकता है तबीयत ख़राब हो या कुछ हो जाए रात में, तो घबराना नहीं। तो अचानक मुझे रात में मतलब फ़ीवर आया, फिर जॉन्डिस हो गया। तो मैं घर आ गया। जब घर आया तो फिर 10 दिन 12 दिन लग गया मुझे। फिर घर से मैं जब मेरा तबीयत सही हुआ, तो तबीयत सही होने के बाद फिर मैं पटना गया। तो फिर रॉकी को बोले जो भाई क्या करेगा, रूम तो अलग अलग है और खाना खुद से ही बनाना पड़ेगा क्योंकि होटल में खाने के बाद तबीयत ख़राब हो जाता है। तो बोला चलो ठीक है। फिर हम दोनों मतलब रूम लेने के बाद एक साथ रहना शुरू किए, सारा चीज़ें सेटअप किए रूम में जो भी पढ़ाई लिखाई का होता है। फिर ट्यूशन पकड़े, जहाँ रहते थे पास में ही लिए ताकि मतलब पैदल जा सके, जाना आना हो जाए, ज़्यादा दूर का था नहीं। रमना रोड में रहते थे। रमना रोड पटना यूनिवर्सिटी के पास में ही है। तो फिर हम लोग वहाँ मतलब रहे। अच्छा, एक साल जब 11th का एग्ज़ाम दिए, फिर रूम में जब दोनों आदमी रहते थे, रूममेट थे, तो कभी कभी लड़ाई भी हो जाती थी। उस टाइम में मतलब इतना था नहीं, हम लोग मैच्योर नहीं थे। तो कभी सुबह उठते थे तो सुबह फाइट हो जाती थी, जो रूम अलग करो, ये करो, तुम खाना नहीं बनाते हो तो हम खाना नहीं बनाते हैं, ये वो बहुत सारी बात हो जाती थी। फिर भी हम लोग जब रूम अलग होने के बाद फिर एक साथ रहने लगते थे। तो मेरे गांव के बगल का ही था, वो साथ में ही पढ़ता था, पंकज नाम था उसका। वो अब मतलब है नहीं, मतलब डेथ कर गया। तो फिर पंकज भी आया। पंकज फिर हम लोग के साथ ही रहने लगा। वहाँ भी गांव में भी थे, तो 9th 10th साथ ही किए थे हम लोग। तो पंकज भी आया, पंकज साथ में रहा। पंकज फिर रूम लिए तीनों आदमी, एक रूम में 2 आदमी रहते थे। और फिर पंकज भी आया तो उसको अलग रूम में शिफ्ट करवा दिए थे। तो एक ही लॉज में हम लोग रहते थे। फिर हुआ क्या, जो ट्यूशन जाते थे, ट्यूशन से आते थे और पढ़ाई होता नहीं था। जो सही बात है, पटना में हम लोग पढ़ते बहुत कम थे। फिर एक कैरम बोर्ड ले लिए, कैरम खेलते थे सुबह, यानी सुबह भी खेलते थे, शाम को भी खेलते थे। ट्यूशन जाते थे, ट्यूशन से बस आते थे और किताब रख दिए, बुक रख दिए, फिर सो जाते थे, खाना खाए सो गए। सोना तो एकदम भैया पटना में जो भी रहता होगा, खाना खा करके एकदम सोता ज़रूर होगा, ये बात है। तो फिर पटना में मतलब हम लोग 11th का एग्ज़ाम दिए। फिर एग्ज़ाम देने के बाद फिर जब पटना में कुछ दिन रहे, तो मेरे गांव के ही एक आरजू भैया हैं जो अभी दिल्ली में रहते हैं, डेंटल डॉक्टर हैं। तो वो भी पटना में ही रहते थे। तो वो पंकज के मतलब रिलेटिव में थे। तो पंकज को बोला एक रोज़, उस टाइम में पल्सर कोई नया मॉडल गाड़ी आया था, तो पटना में वो परचेज किए थे। बोले क्या जो घर लेकर के चलना है, तो पंकज बोला क्या जो हम भी साथ में चलेंगे। तो निकले वो लोग, सुबह निकले, पटना से निकले। जब दरभंगा पहुँचे तो दरभंगा में मतलब एक गाड़ी से उनकी टक्कर हो गई। तो पीछे पंकज बैठा हुआ था, तो पंकज का सडनली उसी टाइम में डेथ हो गया। तो पंकज हम लोग के साथ नहीं रहा और अभी भी नहीं है। वो डेथ हो गया पंकज का। फिर किसी भी तरह हम लोग को पता चला तो हम लोग परेशान थे। पटना से जा सकते थे, लेकिन उस टाइम में उतना मतलब ये नहीं था जो हम लोग जाके चले जाए देख लें। हम भी थे, रॉकी भी थे वहीं पे, तो नहीं जा पाए। फिर दिन बीता, समय बीता, धीरे धीरे सारा चीज़ बदलता गया। फिर 11th के बाद फिर हम लोग 12th का एग्ज़ाम दिए। तो 12th का एग्ज़ाम देने के बाद
फिर गांव के धीरे धीरे 11-12 है जब तक हम लोग दिए, तो कुछ तैयारी करने के लिए, कुछ मतलब एडमिशन के लिए, मतलब सब अपने अपने हिसाब से पढ़ने के लिए पटना शिफ्ट हो गए। तो हम लोग पढ़ाई कम कर देते, कभी इसके रूम पे, कभी उसके रूम पे, पटना यूनिवर्सिटी, कभी घाट पे, मतलब घूमना फिरना रहता था। सोते थे ज़्यादा, घूमना फिरना ज़्यादा रहता था। तो एक बार ऐसे हुआ, जो जब मेरा 10th का एग्ज़ाम ख़त्म, 12th का एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम दे करके फिर सोचे जो घर हो आते हैं। तो घर जब मैं गया था ना, तो मेरे एक मतलब थे कोई जानने वाले, तो वो पूछे जो हम अपने लड़का को भी वहाँ पटना में शिफ्ट करेंगे पढ़ाई करने के लिए। तो भाई हम तो जानते थे पटना में क्या होता है, तो उनको हम बताए जो आप पटना मत भेजिए, उनको बोलिए यहीं पे रह के पढ़ेगा, और यहाँ भी अच्छा ट्यूशन है गांव में भी, क्योंकि हमारे साथ में भी हम लोग का सीनियर जो भी था वो गांव में ही पढ़े थे, तो अच्छा मतलब ट्यूशन और होता था, पढ़ाई वढ़ाई होती थी। तो उन्हें बुरा लग गया, जो खुद पटना पढ़ता है और मेरे लड़के के बारे में बोलता है जो पटना मत भेजिए, पटना में मतलब नहीं पढ़ाइए। तो भाई जैसे हम बोले उनको जो पटना मत भेजिए, बस इतना कहना था। वो आगे में यानी कुछ पूछा भी नहीं क्यों क्या कैसे, वो वहाँ से निकल गए। बोले ठीक है। जब वो पटना शिफ्ट हुआ तो भाई हम तो कम सोते थे, वो तो रात भर जगता था और पूरे दिन सोता था। तो खैर कोई बात नहीं, उसका पर्सनल मैटर है, और वो भी अच्छा है, मतलब ये सबका अपना अपना है। तो फिर हम लोग पटना से जब घर आ गए तो 12th का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, बढ़िया रिज़ल्ट आया भैया। और 10th के बारे में बताए थे जो रिज़ल्ट के बारे में, तो 10th का भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। तभी हम लोग पटना में एडमिशन लिए थे। फिर पटना में एडमिशन लिए, पटना में एडमिशन लेने के बाद 11th और 12th किए। 11th-12th करने के बाद फिर हम लोग अब सोचे भैया कौन क्या करेगा। तो रॉकी बोला क्या, जो हम तो 1 साल और दे देते हैं, हम कंपटीशन की तैयारी करेंगे और मतलब इंजीनियरिंग बीटेक में हम कहीं एडमिशन ले लेंगे। तो हम बोले क्या चल तो ठीक है, तैयारी कर ले, और हम तो करेंगे नहीं, हमें एडमिशन लेना है। तो फिर हम घर गए, गार्जियन से बात किए, तो मतलब गार्जियन बोले जो एडमिशन में इतना पैसा लगेगा बहुत ज़्यादा है, कहाँ से आएगा कि ये वो। तो हम थोड़ा अपसेट हो गए थे, बहुत टेंशन में हो गए थे, बहुत यानी टेंशन में हो गए थे। तो फिर घर वाले की बात भी नहीं सुनते थे, बोलते थे जो हम जो बोल रहे हैं वो आप लोग नहीं सुनते। लेकिन जब गार्जियन जब आप बन जाओगे ना, गार्जियन टाइप के हो जाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगोगे सारी चीज़ की, खुद पे सारा भार रहेगा, तब पता चलता है जो मतलब कहीं ना कहीं हम भी उस टाइम में गलत थे। गार्जियन जो बोलते हैं, मतलब पेरेंट्स जो बोलते हैं, वो सुनना चाहिए और उसे अच्छे वे में लेना चाहिए। तो खैर कोई बात नहीं है। हम फिर मतलब वहाँ से मेरा प्यारे और एक अथर दोस्त है, वो गांव के बगल का ही है। तो हम लोग बोले क्या जो चलो गया घूम के आते हैं। तो फिर हम लोग गया, बोध गया, वहाँ पास में ही है पटना से 3-4 घंटा लगता है। तो हम लोग बाय ट्रेन बोध गया गए, घूमे, वहाँ रहे, एकदम मस्ती उस्ती किए। फिर वहाँ से हम लोग पटना लौट आए। पटना आए, फिर हम पटना रुक गए। फिर मेरे भैया भी, मेरे बड़े भाई मतलब पटना में ही साथ में ही रहते थे, तो वो बीच में आए थे 11th करने के बाद। हम बोले ऐसे जो एक बार आइए, तो वो भी आ गए पटना आए। तो वो भी अपना काम वाम करने लगे और जॉब करने लगे। जॉब करके फिर साथ में ही रहते थे। तो भैया को बोले जो भैया क्या करें, तैयारी करें या फिर एडमिशन के लिए। तो मेरे बड़े भाई के एक दोस्त मतलब भोपाल में रहते थे, तो उनसे पूछे जो क्या कैसे है, तो वही एडमिशन के लिए। तो एडमिशन के लिए बात हुई, तो फिर हम तो बोले तुम ऐसा करो, तुम आ जाओ। तो हम क्या किए, हम निकल गए वहाँ से भोपाल के लिए। तो भोपाल गए, फिर वहाँ एडमिशन हुई, मेरी RGPV यूनिवर्सिटी था। और फिर वहाँ एडमिशन लेने के बाद फिर मेरी यानी कि बीटेक में एडमिशन हो गई, और फिर हम पढ़ाई शुरू किए। आगे की पढ़ाई जब वहाँ पहुँचे, फिर हॉस्टल लिए खाने के लिए, फिर कैंटीन, तो कैंटीन में खाना खाना है। फिर हॉस्टल में एक रूम में मतलब 4 लड़के रहना है, और हॉस्टल में रहना ही पड़ता था क्योंकि कैंपस में ही हॉस्टल था, कैंटीन था और कॉलेज भी था, एक ही कैंपस में सारा चीज़ था। तो हम बोले क्या जो चलो ठीक है, हम मतलब ठीक है रह लेंगे। एडमिशन हो गया, एडमिशन करके फिर सारा चीज़ देख करके फिर हम वहाँ से
घर आ गए वापस। फिर भैया से बात हुई, भैया से बात होने के बाद मेरे बड़े भाई से बात हुई, बात होने के बाद फिर हम वहाँ से सारा अपना जो भी था बुक वुक था, जो भी अपना लेना था वहाँ के लिए, रहने के लिए ले करके फिर हम निकल गए वहाँ भोपाल। फिर वहाँ रहे, उसके बाद फिर मेरी पढ़ाई वहाँ शुरू हुई। और वहाँ क्या हुआ, भोपाल में हम कैसे पढ़ाई किए, मतलब कैसे रहे, कैसे लाइफ वहाँ एक्सपेंड किए, कितना पढ़े। जैसे पटना में बताए ना, पटना में पढ़ते कम थे, सोते ज़्यादा थे। अगर वहाँ पढ़ाई लिखाई अच्छे से, अभी भी कोई अगर लड़का रह रहा है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या देखते हैं, तो ये चीज़ है जो जब आप वहाँ से निकल जाओगे ना पटना से पढ़ाई करके, तो आपको बाद में अफसोस होगा जो काश वहाँ रहते थे। सारा फैसिलिटी था, रहने का, खाने का, सारा चीज़ है। और सब जगह से भैया पटना में बहुत बढ़िया चीज़ है, रहने का भी और खाने का भी, और ट्रैवलिंग भी वहाँ बहुत आसान है। जब वहाँ से आप बाहर निकलोगे ना तो सारा चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है। सबसे पहले तो आपको मतलब रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और रहोगे तो आज के डेट में बहुत महंगे भी हैं पटना के कंपैरिजन से और सब जगह। अब वो तो 2010 और 11 की बात थी, तो अब क्या है नहीं है। और जो भी पटना में रह रहे हैं भाई, मतलब अच्छे से पढ़ें, अच्छे से पढ़ाई करें। और जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा आपसे मतलब ऐसे बता रहे हैं, जो अगर देख रहे हैं अच्छा लगता हो। और मैं डेली एक वीडियो, मतलब हम अपने लाइफ स्टाइल के बारे में, जो मतलब जहाँ से हम अपना जर्नी शुरू किए थे, फिर कहाँ पहुँचे और क्या किए, क्या कर रहे हैं, क्या क्या हुआ। फिर हम जब बीटेक कर रहे थे तो वहाँ हमने क्या क्या किया। पटना में 2 साल रहे, तो 2 साल में मतलब बहुत कुछ हुआ। एक मतलब जो इंसिडेंट होता है ना, जो फैक्ट बात होती है, जो हम पंकज के बारे में बताए, तो अब देखो सारे लड़के मेरे जितने भी बैच के होंगे सब भूल गए होंगे, जो पंकज या याद भी कर रहे होंगे कोई, लेकिन कोई ना कोई ऐसा होगा जो याद नहीं भी करता होगा। जैसे अभी हम फ़िलहाल है, और आगे हम अपने लाइफ स्टाइल के बारे में बताते रहेंगे। फिर वहाँ रहे, कहाँ कहाँ गए, फिर हम सारी बात बताएंगे आपको। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तब तक के लिए आपसे हम आज्ञा चाहते हैं, और आगे वीडियो बनाएंगे तो फिर हम आपको आगे की जर्नी और अपने लाइफ स्टाइल के बारे में बताएंगे।